पहुंचाने के उद्देश्य से हम लाए हैं फटाफट खबरों का नया बुलेटिन। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे हर खबर एक नजर में। तो आइए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। सीतापुर में एक युवक की गोली मारकर हत्या किए जाने का मामला सामने आया है। हत्या की इस वारदात को अंजाम देने के बाद खुद हत्यारे ने ही पुलिस को फोन कर सूचना दी, लेकिन अपने विरोधी को फंसाने के लिए उस पर हत्या का आरोप मढ़ दिया। हालांकि पुलिस ने मामला संदिग्ध देखकर जब गहराई से छानबीन की तो सच्चाई सामने आ गई और अपने विरोधी को सलाखों के पीछे पहुंचाने की साजिश रचने वाला खुद ही सलाखों के पीछे पहुंच गया। ये पूरा मामला थाना कोतवाली मोहल्ले के मुड़िया कचुरा गांव का है। यहाँ के रहने वाले ओमी उर्फ छोटू सिंह ने पुलिस को फोन कर गांव के ही 45 वर्षीय नोखे की गोली मारकर हत्या किए जाने की सूचना दी थी। साथ ही यह भी जानकारी दी थी कि पुनीत मिश्रा पत्रकार ने उसे गोली मारी है। इस सूचना पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जानकारी हासिल की तो पता चला कि नोखे ओमी उर्फ छोटू सिंह के यहाँ नौकर था। कल उसके यहाँ देवी पाठ था, जिसमें किसी के बुलावे को लेकर दोनों ने विवाद हुआ और इसी विवाद के बाद ओमी ने नोखू की हत्या कर दी। लेकिन हत्या की इस वारदात के बाद उसने अपने विरोधी पुनीत मिश्रा पत्रकार को फंसाने की नीयत से पुलिस को सूचना दी थी। एडिशनल एसपी नरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर जांच में ही हकीकत सामने आ गई, जिसके बाद ओमी को गिरफ्तार कर लिया गया। इस मामले में विधिक कार्रवाई की जा रही है। देर रात्रि में थाना मोहल्ले के गांव मुड़िया कचूरा से एक 112 नंबर की कॉल आई, जिसमें कॉलर छोटू सिंह उर्फ ओमी ने कॉल किया कि एक व्यक्ति है जिसकी एक पत्रकार पुनीत मिश्रा गोली मार के भाग रहे हैं। मौके पर तत्काल हमारी 112 नंबर की गाड़ी, हमारे एसएचओ मोहली, सीओ मोहली, मैं स्वयं और एसपी महोदय पहुंचे थे और वहां देखा गया कि मुड़िया कचूरा के मजरे के पीछे एक सरकारी नल के पीछे एक व्यक्ति की लाश पड़ी है, जिसकी एज लगभग 45 साल है। उसका नाम नोखे पासी है। उसके सीने में गोली लगी, उसकी मृत्यु हो चुकी है। जिसने कॉलर था उसने बताया कि एक पुनीत मिश्रा नाम के पत्रकार हैं, उन्होंने इसको गोली मारी और भाग गए यहाँ से। लेकिन चूंकि पूरा मामला संदिग्ध था तो हम लोगों ने गहराई से इसकी तफ्तीश की। उसी समय मौके पर ही जानकारी ये हुई कि जो कॉलर था ओमी उर्फ छोटू सिंह, वो मूलतः उसी बुढ़िया कुछ कचूरा गांव का रहने वाला था और जो मृतक है उसी की नौकरी कर रहा था, नौकर था वो उसके पास कोई संतान नहीं थी। और कल उसके यहाँ जो है देवी पाठ हो रही थी, तो उसने 2 व्यक्तियों को और बुलाने के लिए कहा। उसी बात को लेकर विवाद उन आपस में हुआ। गांव के बाहर आते इसने उसने गोली मार के हत्या कर दी। और चूंकि इसकी पूर्व से ही मोहली कस्बे में रहने वाले पुनीत मिश्रा नामक पत्रकार से इसका विवाद चल रहा था, तो इसने प्रयास किया कि 112 नंबर कॉल करके बता दिया जाए कि पुनीत मिश्रा ने गोली मारा, इसको फंसा दिया जाए। लेकिन चूंकि हमारी पूरी टीम पहुंच गई थी वहां पे, डिटेल्स हम लोगों ने बात किया तो पूरी बात निकल के इसमें आ गई। मौके पर ही उसने जो आला कत्ल था 315 बोर तमंचा बरामद करा दिया। घटना उसने करना स्वीकार कर लिया है। अभियुक्त जो वादी था उसी को हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया है और उसको हम लोग जेल भेज के उसे विधिक कार्रवाई इसमें कर रहे हैं। सीतापुर में मंडलायुक्त एवं जिलाधिकारी के निर्देश पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत जनपद में उत्कृष्ट कार्य करने वाली आशा बहुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों व समूह की महिलाओं को सम्मानित करने हेतु सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। आयोजित कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूनम मिश्रा, राज्य संयोजिका बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एवं जिलाधिकारी दिव्या ओझा उपस्थित रही। कार्यक्रम का संचालन जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि पूनम मिश्रा द्वारा कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं के कार्य की प्रशंसा करते हुए महिला सशक्तिकरण पर विस्तृत चर्चा की गई तथा बालिकाओं की शिक्षा, सुरक्षा व स्वावलंबन पर विशेष ध्यान देते हुए कार्य करने हेतु महिलाओं का मनोबल बढ़ाया गया। तत्पश्चात कार्यक्रम में उपस्थित कुल 44 महिलाओं, आशा बहुओं, आंगनवाड़ी कार्यकर्तियों एवं समूह की महिलाओं को सम्मान पत्र व उपहार देकर कार्यक्रम का समापन किया गया। सीतापुर के महमूदाबाद स्थित सुप्रसिद्ध मां श्री संकटा देवी के सुविख्यात वार्षिक चैत्र नवरात्रि पर्व का शुभारंभ बुधवार की रात आचार्य सुरेंद्र शास्त्री व श्री संकटा देवी मंदिर के पुजारी पंडित पुरुषोत्तम मिश्रा तथा सुरेश मिश्रा ने एमएलसी पवन सिंह चौहान को वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ पूजन करवाया गया। इस अवसर पर मंदिर समिति के अध्यक्ष रमेश वाजपेयी, उप जिलाधिकारी मिथिलेश त्रिपाठी, सीओ रविशंकर प्रसाद, तहसीलदार सुखवीर सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष रमाशंकर वर्मा, चंद्रभूषण शुक्ला, दीपक वर्मा, मोहन बारी, आरजी वर्मा, सितांशु सक्सेना, विदित वर्मा, दिलीप मिश्रा आदि मौजूद रहे। सीतापुर में अपर जिलाधिकारी भरत त्रिपाठी की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक संपन्न हुई। बैठक के दौरान अपर जिलाधिकारी राम भरत तिवारी ने वाहनों की ओवरलोडिंग की रोकथाम किए जाने हेतु संबंधित को निर्देशित प्रदान करते हुए इस हेतु इसके अंतर्गत अब तक किए गए महत्वपूर्ण कार्यों की गहनता से जानकारी की। उन्होंने कहा कि हाईवे के किनारे स्थित
स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा के लिए हर संभव बचाव कार्य कर लिए जाए ताकि किसी भी प्रकार की होने वाली दुर्घटना से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि शासन गौवंश के लिए संवेदनशील है व इस हेतु सड़क पर दुर्घटना के दौरान मरने वाले पशुओं को सुव्यवस्थित ढंग से डिस्पोजल किया जाए। इसमें किसी भी प्रकार की हीला हवाली व लापरवाही नहीं होनी चाहिए। उन्होंने बताया कि 25 ग्राम पंचायतों में सड़क के किनारे सीसीटीवी कैमरे लगवा दिए गए और जहां-जहां सीसीटीवी कैमरा अभी तक नहीं लग पाए हैं वहां उनको शीघ्र लगवाए जाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान किया जाए। उन्होंने दुर्घटनाओं संबंधी लंबित पड़ी मजिस्ट्रियल जांच की जानकारी करते हुए इसे तत्काल जिलाधिकारी कार्यालय से मंगवाते हुए इससे जुड़े लाभार्थियों को जल्द से जल्द लाभान्वित किए जाने हेतु संबंधित को निर्देश प्रदान किए। सीतापुर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित बूथ सशक्तिकरण अभियान के तहत आज जनपद के बूथ पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बूथ सशक्तिकरण बैठक में प्रदेश मंत्री और जिला प्रभारी त्र्यंबक त्रिपाठी सहित बीजेपी जिलाध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा भी बूथ पर मौजूद रहे। इस दौरान प्रदेश मंत्री त्र्यंबक त्रिपाठी ने भाजपा कार्यकर्ताओं में ऊर्जा भरने का काम किया और साथ ही कार्यकर्ताओं को अपने अपने बूथ को मजबूत करने का भी संकल्प दिलाया। उन्होंने कहा कि प्रत्येक बूथ अध्यक्ष और कार्यकर्ता को अपने बूथ को मजबूत करना है, साथ ही मतदाताओं तथा सरकार की उपलब्धियों को भी पहुंचाना है। जिलाध्यक्ष सचिन मेहरोत्रा ने बूथ पर होने वाली वर्ष की 6 कार्यक्रम की विस्तृत चर्चा के साथ साथ सशक्त बूथ की संपूर्ण रूपरेखा पेश की। मेहरोत्रा ने कहा कि कार्यकर्ताओं द्वारा बूथ गठन के दौरान ये भी ध्यान रखा जाए कि बूथ समिति सर्वस्पर्शी हो। रामकोट सीतापुर क्षेत्र के गौरा गांव में हो रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा एवं रासलीला में वृंदावन से आए कलाकारों के द्वारा नारद मोह की लीला का मंचन किया गया। एक बार नारद मुनि को अभिमान हो गया कि वह काम भाव से मुक्त हो गए। विष्णु भगवान ने नारद का अभिमान भंग करने के लिए एक माया नगरी का निर्माण किया। इस नगर में देवी लक्ष्मी राजकुमारी रूप में उत्पन्न हुई। इन्हें देखकर नारद मुनि के मन में विवाह की इच्छा उत्पन्न हो गई। वह विष्णु भगवान के पास हरि के समान सुंदर रूप मांगने पहुंच गए। विष्णु भगवान ने नारद की इच्छा के अनुसार हरि यानी वन रूप दे दिया। हरि रूप लेकर जब नारद राजकुमारी के स्वयंवर में पहुंचे तो उन्हें विश्वास था कि राजकुमारी उन्हें ही वरमाला पहनाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। उस कन्या ने नारद को छोड़कर दीनहीन रूप में बैठे भगवान विष्णु के गले में वरमाला डाल दिया। रामलीला का मंचन वृंदावन से आए लक्ष्मी नारायण सेवा संस्थान वृंदावन मथुरा के कलाकारों द्वारा किया गया। इस अवसर पर कथा व्यास फलाहारी बाबा, मध्य प्रदेश प्रांत के भिंड से आए डॉक्टर मोहनानंद सरस्वती, यज्ञ अध्यक्ष मोनू बाबा, केसरिया हिंदू वाहिनी के युवा ब्लॉक अध्यक्ष हिमांशु पांडे, हिंदू शेर सेना के ब्लॉक अध्यक्ष आशुतोष शुक्ला सहित सैकड़ों की संख्या में भक्त मौजूद रहे। लेटेस्ट खबरों की अपडेट पाने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ द यूनाइटेड वार्ता UV TV और हाँ, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।